हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एचपीएलसी के एक नए टॉपिक पर, सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर। नॉर्मली सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर क्या होते हैं और गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हो गया, एचपीएलसी हो गया और अदर जो मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें नॉर्मली ये सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर आपको देखने होते हैं। जब आप एचपीएलसी पर एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले आपको ये पैरामीटर देखने होते हैं, क्योंकि अगर ये पैरामीटर में आपका इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है या प्रॉपर रूप से पैरामीटर फॉलो कर रहा है, या एक्चुअल में जो सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर के जो डाटाज हैं वो एज पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, इसका मीन्स है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट वह प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है और आप एनालिसिस उस पर कर सकते हैं। तो जो एनालिसिस का आपके रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। तो नॉर्मली वो पैरामीटर कौन कौन से हैं जो कि सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर में आते हैं और कौन सी गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग हम उनको फॉलो करते हैं, या हम कह सकते हैं लिमिटेशन जो है वो कहाँ से हम लेते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एचपीएलसी चलाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा एचपीएलसी है वो प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो रिजल्ट्स दे रहा है वो एक्चुअल में सही हैं या गलत हैं, या कहाँ पर फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हम उसकी जांच से कर सकते हैं सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर। तो आइए बात करते हैं इन पैरामीटर्स की, क्योंकि ये पैरामीटर्स हेल्प करते हैं आपके मेथड वैलिडेशन में या मेथड डेवलपमेंट में। जब आप किसी सैंपल का एनालिसिस करते हैं एचपीएलसी पर, तो मेथड डेवलपमेंट के रिजल्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर से। क्योंकि अगर मेथड डेवलपमेंट, अगर सिस्टम सूटेबल नहीं है या सिस्टम की सूटेबिलिटी नहीं है और पैरामीटर में वो पैरामीटर के डाटाज वो फॉलो अप नहीं कर रहा है, या मेरा पैरामीटर आउट ऑफ लिमिट है, तो आपका जो मेथड डेवलपमेंट है या मेथड जो आपने मेथड बनाया है वो मेथड या तो बनेगा ही नहीं, या फिर अगर बन भी गया तो वो एक्चुअल फैक्ट रिजल्ट नहीं देगा। आज जो रिजल्ट दे रहा है वो कल नहीं देगा, कल देगा जो परसों नहीं देगा, और इस प्रकार क्या है आपका मेथड डेवलपमेंट वैलिडेटेड नहीं होगा, कुल मिला के वैलिडेशन नहीं होगा। तो हम पैरामीटर की बात करेंगे, सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर की। तो नॉर्मली क्या है सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर जो एचपीएलसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूप से जो पैरामीटर्स हैं वो सिस्टम सूटेबिलिटी के वो हैं आपकी पहला तो है आपका रेजोल्यूशंस है, रिटेंशन टाइम्स हैं, प्रेशर है, कॉलम एफिशिएंसी है, रिपीटेबिलिटी है, प्लेट नंबर है, टेलिंग फैक्टर है और नॉइस एंड सिग्नल एंड नॉइस रेशियो है। तो नॉर्मली ये 8 या 9 पैरामीटर हैं जो होते हैं सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर। जो इनका जो हम सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर हम जब देखते हैं तो नॉर्मली आईसीएच गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, यहाँ पर CDER सेंट्रल फॉर ड्रग इवोल्यूशन एंड रिसर्च की गाइडलाइन फॉलो की जाती है, या फिर आपका यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या इंडियन फार्माकोपिया को आप फॉलो अप करते हुए इनको आप पैरामीटर को चेक करेंगे। पर्टिकुलर अगर पैरामीटर आईसीएच गाइडलाइन के अंडरटेकिंग आते हैं या आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी उस अंडर लिमिट में आते हैं पैरामीटर, तो आपका इसका मीन्स है कि आपका जो आपका सिस्टम है वो बिल्कुल सूटेबल है फर्दर एनालिसिस के लिए। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपका रिपीटेबिलिटी, अर्थात रिपीटेबिलिटी के अंदर आप कैसे सिस्टम सूटेबल एनालिसिस के अंदर जो रिपीटेबिलिटी जो है पैरामीटर है हम उसकी बात करेंगे। उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है, रिपीटेबिलिटी के अंदर आपका फॉल्ट आता है या हम कहते हैं ट्रबल शूटिंग आती है, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हम इसकी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो नॉर्मली रिपीटेबिलिटी क्या होती है? रिपीटेबिलिटी जो होती है वो होती है सक्सेसिव मेजरमेंट टेकन अंडर द सेम मेजरमेंट कंडीशन शुड गिवन बाय सेम रिजल्ट। फॉर एग्जांपल आपने रिपीटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल वन टॉपिक लिया है हमने रिपीटेबिलिटी का। तो जब आप रन कर लेते हैं मोबाइल फेस को और पर्टिकुलर आपका C18 कॉलम है और रिवर्स फेस में आप अगर चला रहे हैं और आपने 200 माइक्रोलीटर 200 ppm का, या हम कह सकते हैं 20 ppm का या 10 ppm का, जो भी आपके चाहे उसका आपने इंजेक्शन लगा दिया या मतलब सैंपल इंजेक्ट कर दिया और आपका एरिया आ रहा है 1000, सपोज 1000 एरिया आ रहा है।
सेम कंडीशन, सेम आपका जो स्टैंडर्ड है या सेम जो पीपीएम है, आपने फिर वापस उसी दिन या मगर 2 घंटे बाद में फिर लगाया और आपका सेम रिजल्ट नहीं आता है, अगर आ जाता है तो नॉर्मली बात है आपका जो एरिया है और जो आरटी है वो सेम टाइम पे, सेम आरटी अगर सेम आ गया और एरिया अगर सेम आ गया तो इसका मीन्स है 3 या 4 इंजेक्शन लगाएंगे आप इंटरडे पे, तो आपका इसका मतलब है आपका पार्टिकल जो रिपीटेबिलिटी है वो अंडर लिमिट है। अगर उसका आरएसडी वैल्यू 2% के नीचे है तो आरएसडी अगर 2% से ऊपर जा रहा है इसका मतलब आपका रिपीटेबिलिटी फेल हो रहा है। और अगर फेल हो रहा है तो इसका मोस्ट ऑफ रीजन क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ रीजन के अंदर 3 या 4 कारण होते हैं। या तो आपका जो प्रेशर है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है, या एयर बबल्स की संभावना है, डीगैसिंग नहीं हुआ, पहला तो ये होता है। दूसरा है कि आपका जो कॉलम है उसके अंदर मुख्य रूप से कोई इम्प्योरिटी है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो सिरिंज है, सिरिंज देखिए ना आपने 100 माइक्रोलीटर की सिरिंज होती है, आपका 20 माइक्रोलीटर पे इंजेक्ट होता है और उसके अंदर मुख्य रूप से जो प्लंजर होता है, मेनली प्लंजर का जैसा कि फोटो में दिख रहा है, ये प्लंजर होता है ना, ये लूज हो जाता है। तो इससे के कारण क्या है, कुछ एयर बबल्स वहां पर हो जाते हैं। सिरिंज प्रॉपर रूप से उससे जो अपना सैंपल है उसको शक नहीं कर पाता। तो नॉर्मली प्लंजर का भी परेशानी हो सकती है, तो आप प्लंजर जो है उसको भी देखें, क्योंकि नॉर्मली जो एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, गार्ड कॉलम को देखता है, एयर बबल्स को देखता है, प्रेशर देख लेता है, पंप देख लेता है, कॉलम देख लेता है, परंतु मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है प्लंजर, जो प्लंजर काफी समय तक आप एसीटोनाइट्राइल, मेथनॉल या हम ऐसे सॉल्वेंट में शक करते करते वो नॉर्मली वो क्या करता है कि वो क्या होता है कि लूज हो जाता है या प्लंजर प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करता। तो नॉर्मली आप जो प्लंजर है उसको बदलें और बदल करके वापस इंजेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, आपका रिपीटेबिलिटी जो टेस्ट होता है वो आरएसडी से 2% कम होना चाहिए, और अगर ये कम होता है तो आपका जो सिस्टम सुटेबिलिटी है, रिपीटेबिलिटी जैसे बोलते हैं। और नॉर्मली ये जो टेस्ट होता है वो आपका मेथड डेवलपमेंट करेंगे आप किसी भी कंपाउंड के लिए एचपीएलसी में। तो नॉर्मली जो आपका इंट्राडे और इंटरडे एनालिसिस होता है वो नॉर्मली आपको रिपीटेबिलिटी पास होने पर ही वो आपका इंटरडे और इंट्राडे पास होगा। अन्य नॉर्मली वो अगर हालांकि इंट्राडे जो होता है उसमें क्या होता है कि ये चांसेस हो सकते हैं कि सैंपल स्टेबल होता है कि नहीं होता है, वो एक अलग मैटर है। परंतु इंट्राडे और इंट्राडे पे अगर आप एनालिसिस करते हैं तो वो रिपीटेबिलिटी, मतलब इंट्राडे का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। अगर उसी दिन आप सेम चीज को, अगर आपका उस रिपीटेबिलिटी फेल हो गया तो नॉर्मली आपका इंट्राडे होता है वो तो नॉर्मली फेल हो ही जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि नॉर्मली आपको जो आरएसडी है 2% कम आना चाहिए, और अगर रिपीटेबिलिटी फेल हो रहा है तो आपको सभी पैरामीटर चेक करने के बाद में नॉर्मली आप उस सिरिंज के प्लंजर को जरूर देखें। प्लंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लंजर पे अधिकतर जो एनालिस्ट है वो ध्यान नहीं देते हैं, और नॉर्मली वो सिरिंज है वो बहुत लूज हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर के आज रिपीटेबिलिटी टेस्ट पर, रिपीटेबिलिटी पर बात की। अगले वीडियो में बनेंगे जो अगला वीडियो होगा मेथड डेवलपमेंट पर या मेथड वैलिडेशन की बात करेंगे और कई बात करेंगे। तो कोई भी any क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।